साली और भाभी से मजाक को जाहिल लोग अपना हक समझते हैं, जबकि ये सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। बल्कि देवर, जेठ, बहनोई और वो गैर महरम रिश्तेदार जिनका घरों में आना जाना हो, इनसे औरतों को बहुत ज़्यादा पर्दा करने का हुक्म है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। अगर लोग तुमसे मुतासर हो रहे हैं तो तकब्बर ना करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुमको लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। मेरी ज़िंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का भी शुक्रिया है, जिनसे मैंने ये सीखा कि मुझे इन जैसा नहीं बनना। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। अपनी नेकियां छुपाना आपकी सोच का इम्तहान है और दूसरों के गुनाहों को छुपाना आपके किरदार का इम्तहान है। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, इनका मरना आसान नहीं होता। कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के। बस ज़र्फ़ की बात है। ज़िंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं। जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जो हमें दुरुस्त साबित कर सकें। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। ज़िंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन ये वक्त बताता है। इज़्ज़त बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। जिसे अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत देता है उसे फिर किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती, और जिसे वो दुनिया देता है उसकी ख्वाहिश भूख बन जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती। अखबार की झूठी खबरें इंसान ख़रीद कर पढ़ता है, और कुरान की सच्ची खबरें मुफ्त में भी नहीं पढ़ता। दूसरों की मदद किया करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। अगर कोई चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में रहें तो वो खुद आपको जगह देगा। लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बच्चे को जब कोई तकलीफ़ या बीमारी आती है तो अल्लाह उस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की माँ के गुनाह माफ़ फरमाता है। बहुत खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जो फ़ासलों के बावजूद भी हमेशा याद रहते हैं, दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। समझ ना आया ज़िंदगी तेरा ये फ़लसफ़ा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताज़गी बख्शते हैं, इसी तरह अच्छे लफ्ज़ मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। पूछा गया सब्र जमील किसे कहते हैं? जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारे लब पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। झूठे शख्स से कभी भी बहस मत करो, क्योंकि इसे अपने झूठ पे इतना यकीन होता है कि वो आपके सच को भी झूठा साबित कर देगा। कड़वा सच, आजकल कुछ औरतें आज़ादी मगरब वाली और हकूक़ इस्लाम वाले चाहती हैं। बड़ा तवील सदमा था तेरे मुख्तसर धोखे का। ज़िंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है इसी पर तवक्कुल रखें। जब से सबके अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो गए। माँ तेरी खुशबू कहीं ना मिली, मैंने फूल सारे खरीद कर देखे। मायूस मत हो, अल्लाह सबसे ज़्यादा मायूस उन लम्हात में उम्मीद भेजता है। सबसे भारी बारिश तारीक तरीन बादलों से ही होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। जो शख्स अपने बाप से मोहब्बत करता हो, खुदा इसके दिल पे अपनी मोहब्बत बतौर तोहफ़ा नाज़िल कर देता है। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं कि वो जिसे तोड़े इसे कुछ जोड़ नहीं सकता, और वो जिसे जोड़े उसे सारे तोड़ने वाले मिलकर तोड़ नहीं सकते।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कभी उसको नज़रअंदाज ना करना जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। वक्त की एक बात बहुत अच्छी है, बस जैसा भी है गुज़र जाता है। जब बात नामुमकिनात पर आकर रुक जाती है तब मेरा रब कहता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है तब किसी की भी नहीं चलती। दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। अपने घर के बुज़ुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है इस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। ज़िंदगी बहुत तल्ख़ है और इसमें लोग अपने अपने हिस्से का जहर मिलाना स्वाब समझते हैं। काश के कोई ऐसा आईना हो जो चेहरा नहीं नीयत दिखा दे। खालिक के ख्याल को छोड़कर मखलूक के ख्याल में गुम रहने वाला इंसान दीन और दुनिया के खसारे में रहता है। ए रब्बे कायनात, दिल को शफा दे, सुकून दे, इत्मीनान दे, अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारी नीयतें देखता है। औलाद को ज़माना जदीद के मुताबिक तालीम दो ताकि वो रिज़्क़ कमा सकें, और दीन का इल्म दो ताकि वो बर्बाद होने से बच जाएं। बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना मेरे अल्लाह, सारी ज़िंदगी मुझे किसी और का मोहताज ना करना। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ़ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें।